स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का कंटेंट्स को देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिकली इस चैप्टर को हम लोग 8 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन 8 और 7 दोनों क्लास में हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें जो कंटेंट्स है, जिसमें सबसे पहले हम लोग इसमें लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। लाइट क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट होते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है व्हाट इज लाइट। उसके बाद हम नेचर ऑफ लाइट्स की बात करेंगे। बहुत सारे फिनोमेना लाइट से रिलेटेड होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लाइट से रिलेटेड टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू लाइट्स, जैसे ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक होते हैं और ट्रांसलूसेंट होता है, और भी दो जैसे सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं और एक नॉन ल्यूमिनस। ये बेसिक हम लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। ट्रांसपेरेंट मीन्स जिस ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम लाइट रेज ट्रांसफ़र कर जाते हैं, वैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्लास, एयर, वाटर। ओपेक जिससे होकर लाइट रेज बिल्कुल पास नहीं कर सकते, ओपेक होते हैं, और जिससे पार्शियली लाइट रेज पास होते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। सेल्फ ल्यूमिनस, जो ऑब्जेक्ट खुद से लाइट को प्रोड्यूस करता है वो सेल्फ ल्यूमिनस है, और नॉन ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट लाइट सेल्फ प्रोड्यूस नहीं करता है वे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में इमेज की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज। जैसे कि आप जानते हैं ऑब्जेक्ट्स और इमेज ये दोनों ही 2 टाइप्स के होते हैं, रियल होते हैं और वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट हो या इमेज, दोनों 2 तरह के हो सकते हैं। रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, रियल इमेज भी हो सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्चुअल इमेज भी हो सकता है। जैसे रफली हम आपको यहाँ बतलाते हैं, जैसे यह एक मिरर है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और इससे लाइट रेज इस तरह से इस मिरर पर फॉल करता, तो रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट्स यहाँ पर अपीयर्स टू मीट दिख रहे हैं, तो यह इमेज हो गया। तो यह ऑब्जेक्ट से एक्चुअली लाइट रेज इमर्ज कर रहा है, तो यह ऑब्जेक्ट जो होगा वो रियल ऑब्जेक्ट होगा। बट यह इमेज यहाँ पर वर्चुअली हमने लाइट को अपीयर्स टू मीट करा है यहाँ पे, तो इसलिए यह इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रियल है बट इमेज वर्चुअल है। इसी जगह पे अगर हम एक ऐसा एग्जांपल बताएं, जैसे 2 लाइट रेज इस तरह से किसी पॉइंट की ओर इंसिडेंट हो रहे हैं इस तरह से, और इसके बीच में हमने एक मिरर डाल दिया, तो यह लाइट रेज यहाँ, अगर यह मिरर नहीं होता तो अपीयर्स टू मीट होते, बट अब यह रिफ्लेक्ट करेगा ऐसा, तो यह रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर इमेज फॉर्म कर रहा है, तो यह इमेज हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गए और यह इमेज जो है वो रियल हो गया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रियल है, यहाँ वर्चुअल है, यहाँ इमेज वर्चुअल है, यहाँ पर इमेज रियल है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करें। फिर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, और उसके बाद जो टॉपिक्स आता है वह हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि 7 में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 2 तरह के होते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 2 तरह के होते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग ये भी 7 क्लास में पढ़ चुके हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकेंड है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम लोग
रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे फ्रॉम प्लेन सरफेस। तो रिफ्लेक्शन दो तरह के सरफेस से हम लोग पढ़ेंगे। एक रिफ्लेक्शन जिसमें एक सरफेस प्लेन होगा और इस तरह से लाइट रे जाएगा और ये इंसिडेंट होगा ये, और ये रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये कर्व सरफेस है तो वो कुछ इस तरह का हो सकता है, जिसमें लाइट आएगा तो कर्व, तो इस तरह से तो एक कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस में हम लोग प्लेन मिरर का स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व सरफेस में हम लोग स्फेरिकल मिरर का स्टडी करेंगे, जो दो टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो किसी स्फीयर का इतना पीस अगर हम कट करें और इसको एक बाहर से इस तरह से इसको सिल्वर कलर से कलर्ड कर दें तो यह मिरर कॉन्वेक्स हो जाएगा, सॉरी कॉनकेव हो जाएगा। और अगर इंटीरियर पार्ट को कलर कर देते तो यह मिरर कॉन्वेक्स हो जाता है। तो हम लोग प्लेन मिरर, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर और रे डायग्राम प्लेन मिरर, कैसे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, इसको पार्टिकुलरली एक एक टॉपिक को देखेंगे। फिर आगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन को देखेंगे, उसमें रे डायग्राम को देखेंगे। फिर इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, फोकल लेंथ होता है, उनके बीच रिलेशन को डिराइव करेंगे। फिर दोनों मिरर में रे डायग्राम को देखेंगे, कुछ रूल्स होते हैं रे डायग्राम का, उसका स्टडी करेंगे। फिर जो टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, जिसका फार्मूला होता है R=2f, इस फार्मूला को ड्राइव करेंगे। इसके बाद मिरर फार्मूला आएगा 1/v + 1/u = 1/f, ये मिरर फार्मूला को प्रूव करेंगे। फिर मैग्नीफिकेशन आएगा, जिसका फार्मूला मैग्नीफिकेशन का फार्मूला m = -v/u। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ m = -v/u = हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 4 मिरर्स होते हैं। तो मैग्नीफिकेशन और कुछ उसमें रिलेटेड उसके और भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर है, उसको हम लोग देखेंगे। और फाइनली हम लोग इस चैप्टर मैग्नीफिकेशन के बाद कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग न्यूमेरिकल एक्सरसाइज पर प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें श्री जैन, एस चांद, ऋषि वर्मा, इन सब बुक को फॉलो करेंगे और NCERT के सॉल्यूशन को भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेसिक कंटेंट्स यही है। आप लोगों को टोटल कंटेंट्स आपको क्लास में नोट करा दिया जाएगा, आप उसको फेयर करेंगे। फिर आगे हम लोग इंडिविजुअली जो भी टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है सबको एक एक करके क्लियर करेंगे। ओके।